आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में अब बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना और देश के किन किन राज्यों में अब घटेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो 31 अक्टूबर तक देश के इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 2-3 दिनों में इसके यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग के चेन्नई कार्यालय के महानिदेशक ने कहा है कि तमिलनाडु और पांडिचेरी में 29 से 31 अक्टूबर के मध्य बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी की गई अपडेट के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी और उससे छठे दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 3 दिनों में इसके दौरान पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आसार है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि आज तमिलनाडु, रामनाथपुरम और तिरुवनेलवेली और कन्याकुमारी, थूथुकुडी और नागपट्टिनम जिलों में और कराईकल और केरल के तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं 29 अक्टूबर को तटीय दक्षिणी तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकेला जिलों में छटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश कुछ स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, रॉयल सीमा के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया है कि दक्षिण राज्यों में तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर 31 अक्टूबर तक भारी बारिश की जो दौर है वो यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। वहीं दक्षिण राज्यों को छोड़कर सामान्य तौर पर पूरे भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना ना के बराबर है। उत्तर भारत के अंदर तो ना के बराबर है। देश के एक बड़े हिस्से में पश्चिमी हवा इस वक्त चल रही है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। वही दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। वही मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले दिनों में तापमान में काफी गिरावट देखने को उत्तर भारत में मिल सकती है। वही अभी यहाँ पर मौसम साफ रहने से कृषि का जो कार्य है वो किसान भी करने लग गए हैं, यानी अब उत्तर भारत में बारिश का दौर थम चुका है। वही कुछ इलाकों में बारिश का दौर थमा, इसके कारण अब किसान भी यहाँ पर खेती के कार्य में लग गए हैं। वही देश के अलग अलग राज्यों की मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर अभी जो ठंड है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। वही बिहार में इस बार दिवाली तक जो ठंड है वो यहाँ पर तेज होने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर झारखंड में भी ठंड अभी कम पड़ने की यहाँ पर ठंड है जो अभी तेज यहाँ पर होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार। वही पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण यूपी के मौसम में भी लगातार यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मानसून की विदाई के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सुल्तानपुर सहित आसपास के कई जिलों में पछुआ हवा चल रही है, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो रहा है। वही पारा जो है वो नीचे जा रहा है। वही सुबह शाम यहाँ पर तापमान में 3 डिग्री के करीब सुबह शाम का यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लगभग शाम का यहाँ पर पारा बहुत यहाँ पर नीचे जा रहा है। वही रात का जो पारा है वो यहाँ पर 15 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई, इसके असर से मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। वही पिछले 5 दिनों से ठंड ने यहाँ पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। वही लेकिन पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं ने मौसम में यहाँ पर तेज ठंड पैदा कर दी है। वही हर दिन यहाँ पर पारा रुक रहा है। वही मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की, तो कुल्लू, नैनीताल, जम्मू और गंगटोक से भी ठंडा रहा है। राजस्थान के शेखावटी के फतेहपुर में 9 डिग्री तक पहुंचा है पारा। राजस्थान में सर्दी की दस्तक हो चुकी है, अब इसके तेवर और भी तेज होने लगे हैं। यही कारण है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी कुल्लू, नैनीताल और जम्मू, गंगटोक जैसे पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। वह राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वही सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में तापमान राज्य में सबसे कम रहा है, यहाँ 9 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। वही मौसम के इस बदलाव के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को अब गर्म कपड़े पहनने यहाँ पर पड़ रहे हैं। वही दिनचर्या में भी लोगों के बदलाव आ गया है। वही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्यूनतम तापमान आज 9.8 डिग्री रहा, शिमला का 11 रहा है 11.4 और जम्मू का 16 डिग्री के आसपास तापमान रहा। नैनीताल का 12 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन राजस्थान के फतेहपुर में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही मौसम विशेषज्ञों की माने तो उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से यहाँ पर
हुई बर्फबारी के कारण राजस्थान में तापमान जो है वो यहाँ पर गिर रहा है। आगे भी तापमान में और भी गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। उत्तरी हवाओं के असर के कारण तापमान यहाँ पर गिरा है। सबसे ज्यादा सीकर जिले में पारा 3.5 डिग्री तक गिरा है। इसके बाद रात का पारा यहाँ पर 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वही चूरू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 12.7 डिग्री पहुंच गया है। वही मौसम में इस बदलाव के बाद वातावरण में सुबह शाम ठंड यहाँ पर बढ़ गई है और रात में लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। वही ग्रामीण एरिया में लोगों ने जर्सी शॉल और पहनकर सर्दी से बचना शुरू कर दिया है। वही शहरों में भी लोगों ने पंखे कूलर चलाना बंद कर दिया है। वही जयपुर मौसम विभाग के कहता की माने तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण वहां से आने वाले दिनों में बर्फबारी होने के अनुमान है। इस बर्फबारी के बाद उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आएगी। तब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्दी का असर बढ़ेगा। वही शेखावटी एरिया के सीकर, चूरू और झुंझुनू एनसीआर क्षेत्रों में भी यहाँ पर तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। वही बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम अपडेट की, तो दिल्ली में फिर गिरा है पारा। इस बार मौसम में सबसे कम तापमान किया गया है दर्ज। हवा की क्वालिटी भी हुई है खराब। राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान बुधवार को 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस मौसम में अभी तक का ये सबसे कम तापमान है। वही हिमालय से उठने वाली सर्द उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। वही सरकारी एजेंसी ने बुधवार को यहाँ जानकारी दिल्ली के लिए दी है। वही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पारे में गिरावट और हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वृद्धि की वजह से दिल्ली के अंदर जो वायु गुणवत्ता है वो यहाँ पर थोड़ी खराब श्रेणी में अभी तक पहुंच गई है। वही एजेंसियों ने कहा है कि इसके आज यहाँ पर कुछ इलाकों में बहुत खराब श्रेणी पहुंचने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि सरफराजगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 1 नवंबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर दिल्ली के अंदर 13 डिग्री के आसपास आने की संभावना है। वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में वायु गुणवत्ता यानी AQI 232 दिल्ली का रहा है। वो कल यहाँ पर 139 दर्ज किया गया है। वही AQI 0 से 50 के बीच को अच्छा माना जाता है, यानी तो अच्छे क्वालिटी का होता है। वही 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम श्रेणी और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी का माना जाता है। वही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक जो एजेंसी है सफर, उसके अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाएगी। बयान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों में उत्तर भारत के खेतों में पराली जलाए जाने से दिल्ली में PM 2.5 का प्रदूषण बढ़ सकता है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में दिवाली तक शुष्क रहेगा मौसम। अगले सप्ताह से बढ़ सकती है झारखंड के अंदर ठंड। झारखंड राज्य के अंदर कई इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। वही बुधवार को भी राजधानी रांची समेत कई इलाकों में ठंड पड़ी। वही आसमान में हल्के दर्ज यहाँ पर बादल दिख रहे थे। इसके साथ ही शहर में आर्द्रता 92% तक है। वही कल रात ही यहाँ पर शहर के बाहरी इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वही दिन में हवा का अधिकतम जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर मापी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज रांची में मुख्यतः यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर हल्के बादल यहाँ पर दिख सकते हैं। वही शाम को लोगों को एक बार फिर हल्के कोहरे या फिर ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही रात में ओस गिरेगी। वही मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। लगभग सभी जिलों में लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दिवाली के बाद ठंड बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस बीच राज्य के पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण मानसून के लौटने के बाद स्थिति अभी थोड़ी बेहतर यहाँ पर झारखंड के अंदर हो गई है। वही झारखंड में 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच अपेक्षित वर्षा 56% दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में 71.7 mm बारिश अपेक्षित है, जबकि अभी तक 112 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही कृषि मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों में मौसम का फायदा उठाते हुए खेतों में पकी फसलों को काटने का काम यहाँ पर अब वो पूरा कर लेना चाहिए। वही धूप का फायदा लेते हुए अनाज को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से सुखा ले। साथ ही रबी की फसल की तरफ भी ध्यान देना यहाँ पर शुरू करें। वही राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम बिल्कुल शुष्क रहा है। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 32 डिग्री जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है। वही सबसे कम चाईबासा में 16.6 डिग्री तापमान मापा गया है। वही बात करते हैं पंजाब राज्य के मौसम अपडेट की, तो पहाड़ों में बर्फबारी से पंजाब में अगले हफ्ते तक गिरेगा तापमान, ठंड का पड़ेगा प्रकोप। पंजाब राज्य में ठंड बढ़ने वाली है। वही जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में हुई बर्फबारी की वजह से पंजाब में मौसम बदल गया है। वही पहाड़ों में जहां लोग ठुठर रहे हैं, वही अभी मैदानी इलाकों में ठंड शुरू हो रही है। हालांकि
दिन में अभी भी मौसम के तेवर तल्ख है। वही कल भी यहाँ पर सुबह सर्दी होने से लोग यहाँ पर ठिठुरते नजर आए, लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले हफ्ते से मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 31 अक्टूबर के बाद रात का 10 का जो पारा है वो 10 से 12 डिग्री तक आ सकता है पंजाब का। वही जबकि दिन का पारा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। वही इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। वही दिन में यहाँ पर जो लोगों को है वो गर्मी से राहत मिल जाएगी। वही लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस हफ्ते मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, जिसकी वजह से दिन में तेज धूप से लोगों को यहाँ पर जो दिन में तेज धूप है वो लोगों को बेचैन करेगी। वही मौसम वैज्ञानिक को कहना है कि इस हफ्ते धूप जरूर है क्योंकि धान की कटाई चल रही है। वही बीते दिनों हुई बारिश से खेतों में बिछी धान की फसल सूखने के लिए यहाँ पर धूप जरूरी है। वही नवंबर के पहले हफ्ते तक जो कटाई का पूरा काम है वो हो जाता है। वही पंजाब में इस बार मानसून के बाद जमकर बारिश होने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस समय अगर बारिश होती है तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। वही बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तराखंड में 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने की और सालाना बारिश से 13% अधिक बरसे हैं इस बार बादल। उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष मानसून अच्छी यहाँ पर मानसून की बारिश हुई है। वही जो बारिश है वो सामान्य से 2% इस बार कम हुई, बावजूद इसके बारिश का सालाना आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वही अब बात रहा सालाना यहाँ पर जो बारिश है यहाँ पर वर्ष 2013 के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष राज्य में अब तक 1684 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश का सालाना औसत 1580